नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम आपको भाजपा सांसद सत्यदेव चौधरी के मसीहा बनने की कहानी बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसे मसीहा हैं जो लॉकडाउन में भी अपनी गोटी लाल कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर अपना प्रचार कर रहे हैं। ये सांसद कानपुर के हैं, भाजपा के नेता हैं। अपने समर्थकों को के साथ देखिए ये किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले अब आप ये तस्वीर को देखिए। मज़ेदार बात यह है कि इनके दयावान बनने की कहानी को और इनके इस किरदार को उजागर किया है इन्हीं के पार्टी यानी बीजेपी के ही सांसद परेश रावल ने। परेश रावल चूँकि फिल्मी पर्दे पर कॉमेडी के काफ़ी रोल करते हैं, इसलिए उनका अंदाज़ भी हंसाने वाला था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, उनकी तस्वीर को साथ में ट्वीट किया और लिखा है 1 दर्जन और समर्थक 2 दर्जन। जाहिर है ये बड़ा कटाक्ष है कि किस तरह से अपनी तस्वीर खिंचाकर प्रचार कर रहे हैं कि वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो भी उस वक्त में जब देश में महामारी फैली हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है, लोगों की सहायता लोग कर रहे हैं, लेकिन सहायता के नाम पर भाजपा के ये नेता क्या कर रहे हैं आप खुद ही देखिए। इस फोटो में कई चमत्कारी सवाल छुपे हुए हैं। सबसे पहला तो ये कि 23 लोग मिलकर अगर 29 आलू को पकाएंगे तो उसका बंटवारा कैसे करेंगे। ये 6ठी क्लास का सवाल बनता है, जिसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से इसका बंटवारा होगा। दूसरा सवाल ये है कि आप तस्वीर में देखकर खुद अंदाज़ा लगाइए कि 29 आलू का वज़न कितना होगा कि इसे उठाने के लिए भी सांसद जी के साथ उनके 2 और समर्थक हाथ लगाए हुए हैं, उन्हें सहारा दे रहे हैं, दम लगा के हैसा बोल रहे हैं, उठा लो बस इन 29 आलूओं को। और तीसरा चमत्कारी संदेश ये है कि लगता है कि ये सारे लोग कोरोना को हज़म कर कर बाहुबली बन चुके हैं। ये ऐसे बाहुबली हैं जिन्होंने कोरोना को हज़म कर लिया है, अब इन्हें कोरोना छुएगा भी नहीं। भले मोदी जी चाहे जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मगर उसकी इन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्हें कोरोना से कोई डर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के खून का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हो सकता है कि भविष्य में इनके खून से कोई ऐसी दवाई निकल जाए जो कोरोना के मरीज़ को ठीक कर दे। एक जुगाड़ू दवाई बनाई जा सकती है, क्योंकि ये पहले ही बाहुबली बन चुके हैं। भाजपा सांसद परेश रावल ने ही अपने ही भाजपा सांसद के इस पोल को या उनके इस किरदार को दुनिया के सामने ट्विटर के माध्यम से लाया है। भले ही उनका अंदाज़ कॉमेडी हो और वो कॉमेडी करते रहे हों फिल्मी पर्दे पर, लेकिन फिल्मी पर्दे पर उन्होंने बहुत सारी खलनायक की भूमिका भी निभाई है। हो सकता है कि परेश रावल के इस रवैये से भाजपा के कुछ लीडर या भाजपा के भक्त या मोदी के भक्त उन्हें खलनायक भी समझ रहे हों। मैं उन सब भक्तों से अनुरोध करता हूं कि परेश रावल के इस गलती को क्षमा करें, क्योंकि वो कॉमेडियन भी हैं, इसलिए उन्होंने कॉमेडी के अंदाज में ये बात दुनिया के सामने लाई है। और आप निकल जाइए और ढूंढिए कि कहाँ कहाँ नफ़रत बट रही है, कहाँ कहाँ किस तरह से अपनी पब्लिसिटी और अपना प्रचार करना है। आपकी आवाज़